ये देखिए कितना अच्छा बना है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो झटपट मिनटों में बिल्कुल यूं बन जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जो हमें बहुत सारे रोगों से दूर रखती है। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमारे शरीर को ढेरों फ़ायदे होते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो हमारे शरीर को पेट जैसी जो खतरनाक बीमारी रोग हो जाते हैं उनसे हमें बचाती है। और अगर इसके बनाने की बात करें तो यूँ झटपट मिनटों में बन के ये तैयार हो जाती है। इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं ना, जिन्हें मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, जिंक, फास्फोरस, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर जैसे ढेर सारे इसमें पोषक तत्व कूट कूट कर बिल्कुल भरे हुए हैं। जी हाँ, साइंस में जितने भी शब्द आते हैं ना हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, मुझे तो ऐसा लगता है वो सब इसी रेसिपी से निकले हैं। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। सीरियसली एक ऐसी रेसिपी है जो हमें ढेरों सारी बीमारियों से बचाती है। पेट की समस्या से ये निजात दिलाती है। पेट की समस्या के लिए तो मानो ये रामबाण हो। इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और हार्ट अटैक जैसे संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी से काफ़ी हद तक कम होती हैं। जो भी इसका रोजाना सुबह के समय दूध के साथ सेवन करता है तो उसका मोटापा काफ़ी हद तक कम हो जाता है और उसे शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से भी निजात मिलती है। जी हाँ, इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। अब ये तो इसके फ़ायदों की बात, अब इसको बनाते कैसे हैं तो वो भी जान लीजिए। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस में। अब सबसे पहले मैं आपको इस रेसिपी का नाम बता देती हूँ। वैसे तो हम सभी जानते हैं इस रेसिपी को। इसका नाम है दलिया। जी हाँ, मोटे अनाज से जो बनता है ना वही दलिया। लेकिन ये ऐसा वैसा दलिया नहीं है जो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में पैकेटों में बंद होकर के आता है। ये घर पर बनाया हुआ शुद्ध देसी तरीके से दलिया है। जी हाँ, ये घर के गेहूं से बनाया हुआ दलिया है। अगर हम दलियों को ऐसे देसी तरीके से घर पर ही अनाज को पिसवा करके बनाते हैं तो इसके जो फ़ायदे होते हैं वो भी फिर हज़ारों गुना बढ़ जाते हैं। अब बंद पैकेटों पर हम इतना भरोसा तो नहीं कर सकते, क्या पता उसमें किस चीज़ की मिलावट हो। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपने दलिए की प्रोसेस को। तो हमने पहले यहाँ पर जो मोटा अनाज होते हैं, जो जिसको गेहूँ बोलते हैं, तो उसको बिल्कुल मोटा मोटा दरदरा चक्की से पिसवा लिया है। और जो एक गेहूं दलिए के लिए पिसवाए हैं इनको भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करके, में अच्छी तरह से बिल्कुल साफ करके फिर इसको दलिए को पिसवाया गया है। लेकिन डायरेक्ट चक्की से निकला हुआ जो दलिया होता है वो खाने के लायक नहीं होता है। इसमें आधा मोटा आटा होता है और आधा जो है वो गेहूं के दाने होते हैं। तो हमने जो ये गेहूं का ये आटा पिसवाया है मोटा दरदरा सा, तो अब मैं इसमें से दलिया निकालूंगी। तो इसकी बहुत आसान सी प्रोसेस है इसमें से दलिया निकालने की। तो इसमें सबसे पहले जो ये आटा पिसवाया है इसको मैं छलनी में से बिल्कुल अच्छी तरह से छान लूँगी। और यहाँ पर मैंने जो आटा छानने वाली छलनी होती है उसी को लिया है। उसमें से ही मैं इस सारे आटे को छानूंगी। इसमें से जो बारीक बारीक आटा निकलेगा वो एक साइड कर दूंगी। वो जो छलनी में छन के आएगा मोटे मोटे दाने, उसको अलग बर्तन में रख दूंगी। छलनी में से जो ये मोटे मोटे दाने छन कर के आते हैं यही हमारा असली दलिया होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दलिए को छान लिया है। इसमें से जो बारीक बारीक आटा निकला है उसको मैं पन्नी में डाल दूँगी और फिर इस पन्नी वाले आटे को अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए रख दूँगी, लेकिन बाद में जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं इसको भून करके और इसमें कुछ मीठा डाल करके, चाहे बूरा, शक्कर, खांड कुछ भी मैं डाल के फिर चींटियों को खिला दूँगी। तो अभी जो ये निकल के आया है छलनी में ऊपर ये मोटे मोटे अनाज के दाने, यही हमारा असली दलिया है। और अब मैं इस मोटे
जो ये हमारा दलिया निकल के आया है, अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लूँगी, इसको पिछोड़ लूँगी, झाड़ लूँगी, ताकि इसमें से जो बारीक बारीक छोटे तिनके होते हैं वो निकल जाए और हमारा दलिया बिल्कुल अच्छे से खाने के लायक हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर ये मैं क्या बच्चों जैसे हरकतें करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दलिया को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको हम भून लेते हैं। चलिए सीधा चलते हैं अपनी गैस पर। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में इस दलिए को डाल लिया है और फिर इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। ऐसे अगर हम वैसे तो ये कच्चा दलिया भी बन सकता है, लेकिन अगर हम इसको भून करके बनाते हैं तो इसके खाने के जो स्वाद होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा भूनने का ये भी होता है कि हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। 6-7 महीने तक हम आराम से इसको रख सकते हैं। अगर हम ऐसे ही कच्चा दलिया साफ़ करके डिब्बे में भर करके रख देंगे बिना भुने हुए तो मुश्किल से ही 1-2 महीना ही चल पाएगा, फिर नहीं तो इसमें वो छोटी छोटी पिड़ाई होती हैं, वो कीड़े होते हैं, वो लग जाते हैं। तो भाई मुझे तो ऐसे ये दलिया जो है बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं तो गर्मियों में अक्सर ये दलिया बनाती रहती हूँ। हर चौथे 5वें दिन मैं दलिया बनाती हूँ शाम के टाइम में। थोड़ा हल्का खाना भी हो जाता है और इसकी आपको पता ही है कि दलिए की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो गर्मियों में तो इसके बहुत ढेरों फ़ायदे हो जाते हैं। मैं तो ज़्यादातर गर्मियों में दलिया ही बनाती हूँ। तो शाम को मैं कोशिश करती हूँ कोई हल्का फुल्का भोजन बनाऊँ। और वैसे भी ये दलिया हमारे परिवार में सब खुश होकर के खा लेते हैं। जब से मैंने इसके फ़ायदे जाने हैं ना, तो अब फिर तो मैं सबके लिए दलिया बनाने लग गई हूँ। अब जब भी पापा जी के लिए दलिया बनता है तो हम सबके लिए दलिया बनता है। और सीरियसली मैं हर 5वें-6ठे दिन अपने घर में दलिया बनाती ही बनाती हूँ। हफ्ते में कम से कम एक बार तो हमारे दलिया ज़रूर बनता है। और बच्चों के लिए भी काफ़ी ये हेल्दी होता है ये दलिया। तो अयान भी बहुत खुश होकर के खा लेता है दलिया और यूवी भी खा लेता है। तो अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से गोल्डन सुनहरा होने तक इसको भून लेंगे। जब इसमें से थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी ऐसे खुशबू आने लग जाएगी ना, जैसे हम आटा भूनते हैं ना, तो वैसे थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लग जाती है इसमें से। तो जब खुशबू आनी शुरू हो जाती है तो समझ लो हमारा दलिया जो वो भून चुका है। और वैसे भी इसका रंग भी थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा गोल्डन सा सुनहरा सा हो जाता है इसका रंग। और दलिए को भूनते टाइम एक बात का हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि इसको हमें बीच में स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब इसको चलाते रहना चाहिए। अगर हम इसको दलिए से भूनते टाइम इसको अच्छे से नहीं चलाएंगे तो ये नीचे तली में चिपक जाता है, जल जाता है। तो कोशिश करें हम इसको चलाते रहें ताकि जो दलिया है वो नीचे कढ़ाई में चिपके ना, जले ना। तो इस प्रकार दलिए को बिल्कुल अच्छे से चलाएं। तो ऐसे मुझे इस दलिए को भूनने में कम से कम 15 मिनट 15 मिनट का टाइम लगा था इसको भूनने में। और 15 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून करके तैयार हो गया था। आप लोगों को मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, ये गोल्डन सुनहरा हो गया है और इसके छोटे छोटे जो दाने थे वो भी वाइट हो चुके हैं। और बस इस स्टेज पर हमारा जो दलिया वो भुन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक साइड में अपना घी मेल्ट होने के लिए रखा हुआ है। जी हाँ, मैंने यहाँ मलाई से मक्खन बनाया था, तो अभी मैं उसको मेल्ट कर रही हूँ। मैं घर पर ही घी बनाती हूँ, हम मार्केट से कोई स्पेशल घी खरीद के नहीं लाते। अब हमारा दलिया अच्छे से भुन चुका है तो हम गैस को कर देंगे ऑफ और थोड़ी देर तक हम ऐसे दलिए को चलाएँगे, क्योंकि जो कढ़ाई है वो ज़्यादा गर्म होती है। अगर गैस को ऑफ़ करके तुरंत हम छोड़ देंगे तो कढ़ाई गर्म होने की वजह से जो दलिया है वो नीचे चिपकने का जो डर होता है। तो इसलिए हम इसको 1-2 बार चलाएंगे ताकि जो नीचे ना जले, नीचे से ना चिपके। और ये देखिए यहाँ पर मेरा जो घी है वो भी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है।
मंदिर के लिए जो घी होता है, जो हम जोत लगाने के लिए घी रखते, तो सबसे पहले मैं पूजा के लिए घी निकालती हूँ और फिर बाद में मैं अपने यूज के लिए, घर के यूज के लिए घी निकालती हूँ। तो यहाँ पर मेरा दलिया भुन करके तैयार हो चुका है और आज मैं दलिया ही बनाऊंगी शाम को। चलो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को दलिया बना करके। तो सबसे पहले मैंने इस कटोरे में अपने जितना भी मुझे दलिया चाहिए उतना दलिया मैंने ले लिया है। इसे हम अच्छे से बिल्कुल वॉश कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे, 4-5 बार इसको अच्छे से धो लेंगे। इसमें जो वाइट पानी निकलता है वो इसको बाहर निकाल देंगे और फिर अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने दलिया बनाने के लिए इस बर्तन में 8 गिलास पानी ले लिया है। जी हाँ, मैं दलिए को खुला बना रही हूँ। इसे खुले बर्तन में बनाते हैं तो इसके लिए पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है। अगर हम कुकर में बनाते हैं, मान लो हमें कुकर में 1 गिलास दलिया बनाना, तो उसके लिए हम कम से कम 2.5-3 गिलास पानी हमें कुकर में डालना पड़ेगा, तब सीटी लगवानी पड़ेगी और फिर दलिया 2 सीटियों में ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं खुला बना रही हूँ, कुकर में नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 8 गिलास पानी लिया है और मैं जो दलिया है वो गुड़ का बनाऊँगी। तो मैंने इसमें ये गुड़ के टुकड़े लिए हैं, इनको तोड़ करके छोटा छोटा करके मैं इसमें बर्तन में डाल दूँगी, पानी में डाल दूँगी। और फिर जैसे ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा फिर मैं इसमें अपना ये धोया हुआ दलिया डाल दूँगी। हम गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और इसको ढक करके रख देंगे। अब जब तक ये पूरा पानी ऑब्जर्व नहीं कर लेता तब तक हम इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, चलाते रहना है। अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो इसको नीचे तली में इसके लगने का डर रहता है, तो बीच बीच में हमें इसको चलाते भी रहना है। ये देखिए हमारा दलिया बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये देखिए कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ हमारा ये दलिया। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ न कुछ आप लोगों को ज़रूर सीखने को मिला होगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।